Hello students, welcome to online classes of Sardar Vallabhbhai Patel English Medium School Yaval. My name is Kamini Bunde. Today we are going to learn class 5th subject EVS 1 lesson number 5 family values part 2. Think. Be a part of a decision making process in your home. Do not form your opinions merely on the basis of what others say. Share your thoughts with others. मतलब कभी भी किसी भी डिसीजन मेकिंग में आप लोगों को पार्ट लेना चाहिए। ऐसे नहीं करना है कि किसी भी बात को हाँ हाँ या ना नहीं करना है। खुद का ओपिनियन भी वहाँ बताना है। ओके, देन कैन यू टेल? नोट द फॉलोइंग सिचुएशन केयरफुली. स्टेट विच ऑफ द चिल्ड्रन शो ऑनेस्ट बिहेवियर. 1 नंबर इसमें अफरीन borrowed a pencil from Minu. After she finished using it, she returned it. अभी यहाँ पर कुछ सिचुएशन आप लोगों को लिखकर दी हुई है, उसे आपको ध्यान से पढ़ना है और कौन सा बच्चा है जो आप लोगों को ईमानदार लग रहा है वो बताना है. इसमें पहला है अफरीन बोरो अ पेंसिल फ्रॉम मीनू आफ्टर शी फिनिश्ड यूजिंग इट शी रिटर्न इट. मतलब अफरीन ने मीनू से पेंसिल लिया है, फिर काम हो जाने के बाद उसने वो पेंसिल उसको वापस कर दिया. तो वो बिहेवियर कैसा था यह आपको पूछा गया है. तो उसका बिहेवियर ऑनेस्ट था. ओके. 2 नंबर Shama fell from her bicycle. However, she told her mother, Neha pushed me off the bicycle. श्यामा बाइसिकल से नीचे गिर गई. उसने अपनी मम्मी से कहा नेहा ने उसके बाइसिकल को धक्का मारा इसलिए वह गिर गई. तो यहाँ नेहा का बिहेवियर कैसा था? डिसऑनेस्ट था. ओके. 3 नंबर Mary took the bag she found in a rickshaw to a police station. अभी मेरी को रिक्शा में बैग मिला. किसी का तो बैग वो सीधा पुलिस स्टेशन में ले गई. तो वो कैसा बिहेवियर था? अभी मेरी को रिक्शा में एक बैग मिला, किसी का होगा वो, तो वो बैग उसने पुलिस स्टेशन में ले गई. तो वो बिहेवियर कैसा था? तो ऑनेस्ट बिहेवियर था. ओके. नेक्स्ट टॉपिक इफेक्ट्स ऑफ ऑनेस्ट एंड डिसऑनेस्ट बिहेवियर. रोज के रोज हम कुछ अलग अलग काम करते रहते हैं. कभी कभी हम लोगों से गलतियां भी हो जाती है. वी डू मेनी डिफरेंट थिंग्स एवरी डे. रोज के रोज हम कुछ अलग अलग काम करते हैं. समटाइम्स वी मेक मिस्टेक्स. मतलब कभी कभी हम लोगों से गलतियां हो जाती है. व्हेन वी रियलाइज दैट वी हैव मेड अ मिस्टेक, we should talk about it openly with our friends and family. तो जब हमें ऐसा लगता है कि हम लोगों से कुछ गलती हो गई है तो ऐसे समय में क्या करना चाहिए? आप लोगों को ओपनली बात करना चाहिए. We should talk about it openly with our friends and family. तो हमें
ओपनली बात करना चाहिए। किससे? किसके साथ में? तो फ्रेंड्स और फैमिली के साथ में। ओके, बाय डूइंग दिस वी लर्न टू बी ऑनेस्ट एंड फाइंड अ वे टू करेक्ट आवर मिस्टेक। इसमें से हमें ईमानदारी हम सीख सकते हैं और हमें मिस्टेक करेक्ट करने की भी सीख मिलती है। इट इज़ ऑल्सो नेसेसरी टू बी ऑनेस्ट एंड सिंसियर इन आवर वर्क। अभी हमारे इससे क्या होता है, हमारे काम के बारे में और अपने पढ़ाई के बारे में भी हमें ईमानदार रहना चाहिए। वी मस्ट ट्राई हार्ड टू कीप द ट्रस्ट इन एनी रिलेशनशिप एंड नेवर चीट। हम लोगों का जो भी रिलेशनशिप है, चाहे वो कहाँ भी हो, हम लोगों को अपना बिहेवियर कभी भी रिलेशनशिप में एकदम ऑनेस्ट रखना चाहिए, ताकि लोग हम पर भरोसा कर सकें। इफ़ वी आर ऑनेस्ट वी डू नॉट हैव टू बी अफ्रेड, बट if we are dishonest we lose our self confidence। देखो, सच्ची बात कहने के लिए हमें बिल्कुल भी डरना नहीं चाहिए। अगर हम लोगों ने कुछ बेईमानी की तो हमारा जो कॉन्फिडेंस है वो कम हो जाता है। वी मस्ट बी ऑनेस्ट एट होम एज वेल एज इन पब्लिक। एवरीवन रिस्पेक्ट एन ऑनेस्ट पर्सन। इसलिए हमें घर में भी और पब्लिक में भी ऑनेस्ट रहना चाहिए। जो ईमानदार पर्सन होता है उसको सब जन रिस्पेक्ट की नज़र से ही देखते हैं। ऑनेस्टी इज़ आवर स्ट्रेंथ, मतलब ईमानदारी ही अपनी ताकत है। आ रहा है समझ में? अभी नीचे ये बॉक्स दिया है हमें। डू यू नो इन 2011 during a cricket match between India and West Indies, a bowler caught Sachin Tendulkar right at the beginning of the match. The bowler appealed to the umpire, thinking that the ball had not touched the bat. The umpire declared Tendulkar not out. However, knowing that the ball had touched his bat, Tendulkar returned to the pavilion though he was declared not out। तो इसमें क्या कहा है कि इंडिया और वेस्ट इंडीज़ के बीच में मैच हो रहा था, ठीक है। तो बॉलर ने सचिन तेंदुलकर का जो बॉल था उसको उसने कैच कर दिया। फिर बॉलर ने ही अंपायर से कहा कि उसके हिसाब से ही उसका जो बॉल था उसके बैट को टच नहीं हुआ था, तो वो नॉट आउट है। फिर इस तरह से सचिन तेंदुलकर को नॉट आउट किया गया। इससे क्या दिखाई देता है? वो बॉलर की ऑनेस्टी दिखाई देती है। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा Honesty can increase efficiency in public life. Honesty is the best way to increase discipline and efficiency in public life. Honesty in public life. अभी पब्लिक लाइफ में आपको क्या ऑनेस्टी रखनी है? सॉरी, हमारा नेक्स्ट टॉपिक है ऑनेस्टी इन पब्लिक लाइफ। ओके, if we are honest in our public life we will get better public service and facilities. What happens if we travel on a train or bus without a ticket? Our public transport system will run at a loss and would soon have to shut down. If each person buy a ticket
ticket honestly. This problem will not arise. अभी ऑनेस्टी इन पब्लिक लाइफ, मतलब अभी पब्लिक लाइफ में आपको क्या क्या ऑनेस्टी रखनी है ये दिया है इसमें. इफ़ वी आर ऑनेस्ट इन आवर पब्लिक लाइफ वी विल गेट बेटर पब्लिक सर्विस एंड फैसिलिटीज़. मतलब अगर हम पब्लिक लाइफ में ईमानदारी से रहने लगे तो हमें पब्लिक से अच्छी सर्विस एंड फैसिलिटीज़ भी मिल सकती है. What happens if we travel on a train or bus without a ticket? Our public transport system will run at a loss and would soon have to shut down. बस और ट्रेन से ट्रैवल करते समय अगर हमने टिकट नहीं निकाला तो क्या होगा, गवर्नमेंट का लॉस हो सकता है, फिर बस और ट्रेन बंद हो जाएंगे. If each person buys a ticket honestly, this problem will not arise. इसलिए हमें ईमानदारी से ट्रैवलिंग, हमने अगर ईमानदारी से ट्रैवलिंग किया तो ये प्रॉब्लम आएगा ही नहीं. इसलिए हम जब भी बस ट्रेन से ट्रैवलिंग करते हैं तो हमें हमेशा टिकट निकाल कर ही जाना चाहिए. ओके. नेक्स्ट, ऑनेस्टी can increase efficiency in public life. Honesty is the best way to increase discipline and efficiency in public life. नेक्स्ट टॉपिक है हमारा एडवांटेजेस ऑफ कोऑपरेशन. कोऑपरेशन यानी एक दूसरे को हेल्प करना, और एडवांटेजेस यानी फ़ायदे. एक दूसरे से हेल्प करने के क्या फ़ायदे होते हैं. इन अ फैमिली वी कोऑपरेट विथ ईच अदर. सिमिलरली इन team sports, the more the players cooperate with one another, the better is their game. अभी अपने फैमिली में हम एक दूसरे को हेल्प करते हैं ना, कोऑपरेट भी करते हैं. तो जो प्लेयर है, जो टीम में खेल रहे हैं, भले ही उन लोगों में आपस में कुछ भी प्रॉब्लम हो, फिर भी वो टीम में एक दूसरे के साथ खेलते हैं. और इसी तरह से हमें भी पब्लिक लाइफ में भी रहना चाहिए. इंस्टेड ऑफ कीपिंग द फीलिंग ऑफ कोऑपरेशन restrict to sports, we should bring it into public life as well. Okay, everyone needs cooperation in public life. हम लोगों को भी किसी दूसरों की मदद लगती है. वी टू नीड द हेल्प ऑफ अदर्स. ओके. फेयर्स, वी टू नीड्स द हेल्प ऑफ अदर्स. फेयर्स, rallies and other such gathering can only be arranged successfully if we cooperate with one another. मतलब फेयर्स मतलब क्या, मेला, और रैली जो किसी भी एक टॉपिक को लेके रैलीज निकालते हैं वो. और कोई भी गैदरिंग है जिसमें ज़्यादा लोग रहते हैं, वो कब सक्सेस होगा, जब वो एक दूसरे को हेल्प करेंगे. हमारा कोई भी फंक्शन हो, कोई भी काम हो, तो हम एक दूसरे की मदद से वो काम सक्सेस कर सकते हैं. ओके. नेक्स्ट है व्हाट्स द सॉल्यूशन. वी, उसमें 1 नंबर है, वी मीट अ बॉय हु हैज़ लॉस्ट हिज वे. एक लड़का हम लोगों को मिला है जो अपना रास्ता भूल गया है. तो क्या करेंगे हम लोग, अगर हमारे पहचान का होगा तो उसे घर पहुंचा देंगे, अगर नहीं होगा तो हम कहाँ पे ले जाएंगे उसको, पुलिस स्टेशन में लेके जाएंगे. ओके. 2 नंबर, वाइल ऑन अ ट्रिप वी रियलाइज दैट आवर फ्रेंड हैज़ फॉरगॉटन हर टिफिन एट होम. अगर तुम लोग कहीं पर ट्रिप के लिए गए हैं और आप लोगों का एक फ्रेंड है जो अपना टिफ़िन जल्दी जल्दी में अपने घर ही भूल गया है, तो आप क्या करेंगे,
हम लोग अपना सबका टिफिन उससे शेयर करेंगे. ओके. सम पीपल आर स्टक इन द लिफ्ट ऑफ अ बिल्डिंग. कुछ लोग बिल्डिंग के लिफ्ट में फंस गए हैं, तो हम क्या करेंगे? हम लोग वॉचमैन को बुला कर लाएंगे और उन लोगों को उस लिफ्ट से आज़ाद करेंगे. उस लिफ्ट का दरवाज़ा वॉचमैन से खुलवाएंगे. ओके. आया आपको यहाँ तक लेसन समझ में? ठीक है. थैंक यू डियर स्टूडेंट्स. प्लीज़ like and subscribe our channel.